अगर तुम्हें भूतों की वीडियोस देखना और कहानी सुनना पसंद है तो बहुत डरावनी वीडियो कहानी लेकर आया हूँ। जाकर के आपको आएगी पूरी सुन लेना, ठीक है। मैं हूँ लादेन। मुझे 4 साल हो चुके हैं मुंबई में काम करते करते, और आज 4 साल बाद फाइनली मैं अपने गांव जा रहा हूँ। मुझे इतनी खुशी है कि मैं तुम्हें बयां भी नहीं कर सकता। अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग रखते हो तो तुम मेरी खुशी महसूस कर सकते हो। अभी अभी रात के 8 बजे हैं, लेकिन मुझे कोई भी यहाँ सवारी या कोई भी टैक्सी नहीं मिल रही है। तो मैंने ऑनलाइन एक टैक्सी बुकिंग कर दी है जो मुझे मेरे गांव तक छोड़ देगी। मेरा गांव है रामपुर शहर में, उसके पास में ही मैं रहता हूँ। भानगढ़ एक गांव है, छोटा सा गांव। काफ़ी देर हो चुकी है मुझे बुकिंग किए हुए। मुझे आधा घंटा उसने लेट करा दिया है। मैं उसे कॉल करके देखता हूँ आखिर वो कहाँ तक पहुँचा है। हेलो। अरे भाई, मैंने आधा घंटा पहले टैक्सी को बुकिंग किया है, लेकिन आप अभी तक पहुँचे ही नहीं हो। कब तक आओगे? ऐसे मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगा। अरे भैया, काहे परेशान हो रहे हैं? आ रहे हैं। तुम तो परेशान ही कर दिए हो। इतने टैक्स, इतने मैसेज किए हैं। हम आ रहे हैं, आपके गेट पे पहुंचने वाले हैं 10 मिनट में। ठीक है भाई यार, जल्दी आओ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है यार, जल्दी आ जाओ प्लीज़। और मेरे कॉल करने के 10 मिनट बाद ही टैक्सी ड्राइवर मेरे घर के गेट पर आ जाता है और हम दोनों बैठकर अपने गांव की ओर चलने लगते हैं। अभी हम कुछ दूरी पर पहुंचे ही थे, तभी टैक्सी ड्राइवर मुझसे कुछ अजीब से सवाल करने लगता है। अरे भैया, अगर आपका कभी मन किया है तो आप बकरी का गोश्त और खून पिए हो क्या? अबे तू पागल है क्या? चुपचाप गाड़ी चला, ये फालतू के सवाल मत कर। और एक तो इतनी लेट आया है, वैसे ही सर में दर्द है यार। चुप होकर ड्राइविंग पर ध्यान दे, ठीक है? अरे भैया, आप तो खामा नाराज हो रहे हैं। कभी टेस्ट करके देखिएगा, मजा ही आ जाएगा। तू अपने मुंह को बंद कर और बस ड्राइविंग पर ध्यान दे, वरना कान पे ऐसा पड़ेगा कि बहरा हो जाएगा। मेरे इतने डांटने पर वो कुछ देर शांत रहा, लेकिन कुछ देर बाद फिर उसने कुछ ऐसा सवाल किया जिसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। अरे भैया, तुमको पता है ये जो सामने हॉस्पिटल आ रहा है ना, इसके बाएं करवट से ही एक ऐसा हाईवे है जहाँ लोगों के दिल बिकते हैं। अगर तुम कहो तो मैं उधर चलता हूँ, दोनों एक एक खा लेंगे। उसकी ये बात सुनकर मेरी रूह से कांप गई। उसके चेहरे पे अजीब सी मुस्कान और एक अजीब सा खौफ सा, एक सन्नाटा सा उसके चेहरे पर पसर रहा था, जैसे कि वो एक अलग ही दुनिया का इंसान हो। शुरू में वो मुझे नॉर्मल लगा, लेकिन उसकी बातें सुनकर मेरा दिल दहलने लगा था। मुझे लगा ये कोई पागल है या फिर कोई एक अजीब सा इंसान। ना जाने उसकी बातें और उसकी ये सारी हरकतें अब मेरे दिल को थोड़ा थोड़ा घबराने लगी थीं। सच बताऊं तो अब मैं इतना घबरा चुका था कि मेरे हलक की आवाज़ बाहर भी नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटाकर उससे कहा, अबे तू पागल है, चुपचाप बैठा रहे यार। कहाँ से पकड़ लिया तुझे मैंने? इससे तो मैं किसी और के साथ चला जाता। चुप करके बैठा रहे ना। लेकिन वो मेरी ये बात सुनकर और ज़्यादा हंसने लगा। अरे लगता है भैया तुम तो सीधे साधे हो। अरे कभी खून ही नहीं पिए हो। अगर तुम कहो तो आज दिल खिला ही लाता हूँ। अब मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी थी, लेकिन जैसे तैसे मैं अपने मन को समझाकर बैठा था। मुझे लगा था बच्चा ही तो है, शायद थोड़ा पगला गया होगा, लेकिन वो फिर भी अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा था। मैं चुप करके बैठ रहा, शायद ये भी चुप जाएगा। थोड़ी देर चुप होने के बाद वो ड्राइविंग शांति से चलाने लगा, लेकिन कुछ दूर जाने पर एक ढाबा आया और उसने वहाँ कार को रोक दिया और वो मुझसे कहने लगा, अरे भैया, लागत है भूख लागी है आपको भी। अगर आपका मन करे तो आ जाइए, हम तो खाना खाने जा रहे हैं। लेकिन मैंने उसकी जवाब में कहा, नहीं यार, मैं नहीं जा रहा, तू खाकर आ जा। मेरे घर की इतनी ज़्यादा खुशी थी कि मेरी भूख मर चुकी थी। ठीक है भैया, अगर आपकी मर्जी तो आप बैठे रहिए, हम खाना खाकर आते हैं। तब तक आप सो जाइए, हो सकता है हमें 1 घंटा भी लग जाए। हमारे जान पहचान के लोग हैं, हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। इतना कहकर वो चला गया। थोड़ी देर बाद मेरी भी आंख लग गई। मुझे यही नहीं पता लगा कि मैं सो कब गया। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई नशा किया या मैंने कोई नशीली चीज़ खा ली है। वहाँ पड़ते ही मैं सो गया। मुझे नहीं पता मैं वहाँ कितने टाइम सोया। फिर मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को वहाँ पर बंधा हुआ पाया। सारे लोग मेरे चारों ओर थे और वो बच्चा भी, जो मुझे उस ढाबे पर लेकर आया था। मैं रस्सियों से बंधा हुआ था और लोग मेरे पैरों को खा रहे थे। अब मेरे पैर मेरे शरीर से जुड़े हुए नहीं थे,
वो सारे लोग मेरे पैरों को खा रहे थे और जो बच्चा मुझे लेकर आया था उसने हंसते हुए एक बात कही, कितना लजीज है तू। अगर तेरे जैसे कस्टमर मिलते रहे तो हम भूत प्रेतों का तो पेट ही भर जाए। उसकी ये डरावनी गहरी और अजीब सी आवाज़ मेरे पैरों से ज़्यादा मेरे दिल पर दर्द कर रही थी। अब मुझे पता लग चुका था कि अब मैं नहीं बच सकता। काश मैं लौटा ही ना होता। 4 से 5 साल क्या 10 साल भी अगर मैं काम करता रहता तो शायद मैं आज जिंदा होता। अगर अगली बार कहीं भी सफर करो तो जरा ध्यान से कर लेना, वरना मारे जाओ। और हो सकता है अगला नंबर आप ही का हो। और सब्सक्राइब भी कर देना, काफी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में।